बोल रहे हैं नहीं आता विवेक जी, क्या बोल रहे हैं कुंतल कृष्णा जी, क्या बोल रहे हैं विवेक जी, क्या बोल रहे हैं? जिस देश में परिवारवाद और अरविंद जी धैर्य जिस देश में परिवारवाद और जाति और धर्म की राजनीति का जन्म देने वाला अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी की शुरुआत है, बोले अभी तो सवालों की शुरुआत है अरविंद जी। यह अशोभनीय है, यह अशोभनीय है। मुख्यमंत्री असली समाजवादी हो बताया कि अपने प्रधानमंत्री काल में इंदिरा गांधी जी को राज्यों के प्रतिक्रिया देनी थी। नीतीश समाजवादी है, आपने बढ़िया शुरुआत की, आपने बताया कि नीतीश कुमार क्या है, लेकिन अब फिर अब उन पॉइंट्स को आप उठा रहे हैं जिसका नहीं, ठीक है, तथ्य के आधार पर उठाइए ना, जिसका कोई तर्क हो, जिस पर हम कुछ बातें कर सकें, जिस पर हम कुछ और भी एविडेंस रख पाए। तो जो कुंतल कृष्णा जी जो समाजवादी के तौर पर नीतीश कुमार की एक पहचान, समाजवादी के तौर पर ठीक है, ये ज्यादा हम इसको ज्यादा भारी भरकम नहीं बनाते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा वरिष्ठ और गरिष्ठ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आम आदमी क्या समझता है? आम आदमी ये समझता है कि समाज को उस व्यक्ति से क्या मिला और समाज के लिए व्यक्ति क्या करता है। सीधा सपाट बात यही है समाजवादी की। और ये बताइए कि नीतीश कुमार अगर किसी लाइन पर सोच रहे हैं, अंतिम पायदान के लिए सोच रहे हैं, गरीब गुरुओं के लिए सोच रहे हैं, जाति जितनी भी भिन्नताएं हैं उनको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहां नहीं समाजवादी नेता के तौर पर ठीक है, उनकी पहचान है, इसमें दिक्कत क्या है? समाजवादी नेता की देखिए विवेक जी, मैंने आपके सामने इस बात को कहा कि नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत तौर पे हमारी पीढ़ी जिन कुछ नेताओं को साफ छवि वाला नेता मानती है उसमें एक नीतीश कुमार जी हैं। मैं फिर आपके चैनल पे कह रहा हूं, विपक्ष में बैठने का मतलब यह नहीं होता है कि जो सत्य है उसे हम असत्य कह दें। व्यक्तिगत तौर पे हमारी पीढ़ी कुछ नेताओं को जो साफ छवि का नेता मानती है उसमें एक नीतीश कुमार है। पर समाजवाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार नहीं होता है, समाजवाद का एक बहुत वृहद मतलब होता है, और उस वृहद मतलब में बिहार के मुख्यमंत्री फेल हैं। चलिए क्या कहना चाहेंगे अरविंद निषाद जी? कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट लेने ये अच्छा व्यक्ति मान रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं कि वो समाजवादी है। समाज के लिए जो सोचेगा वो समाजवादी होगा। लेने की आवश्यकता हमें तो अरुण पांडे जी भी समाजवादी लगते हैं, मैं भी खुद को कह रहा हूँ समाजवादी में हूँ, क्योंकि हम समाज के लिए सोचते हैं। समाज यानी वृहद समाज, एक संकीर्ण समाज नहीं। कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने नेतृत्व से, अपने विवेक से, अपने संघर्ष के बल पर, अपने प्रशासनिक क्षमता से नीतीश कुमार जी ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। आपके पार्टी की तरह और आपके नेतृत्व परिवारवादी की तरह यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी ने किस कीर्तिमान की बात कांग्रेस पार्टी ने बिना, अरे आप जैसे 2 दशक से लगे हुए कार्यकर्ता आज बहुत मुश्किल से प्रवक्ता के पद पर आए हैं, और प्रियंका गांधी जी एक बार में राष्ट्रीय महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी बन जाती है। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव बन जाते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश लोगों के मजबूत सहयोग से आज इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। ऐसे नहीं होता है। दर्जनों लोग उस कतार में खड़े थे, लेकिन किसी को राष्ट्रीय महासचिव नहीं बनाया गया। श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। देखिए, भटकाने का काम नहीं कीजिए। कांग्रेस पार्टी से देश को लेसन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिहार को लेसन लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कारण राजनीति प्रदूषित हुई है, कांग्रेस पार्टी के कारण राजनीति गंदी हुई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी। ठीक है अरविंद निषाद जी, अब आरोप मत लगाइए, आरोप मत लगाइए। यहाँ समाजवादी की परिभाषा से आपने 75 आरोप लगा दिए, रुक जाइए। नहीं, आरोप मत लगाइए, आरोप वाली बात नहीं है। कुंतल कृष्णा जी आपसे सवाल है, ठीक है, यही सवाल मृत्युंजय तिवारी से हमने पूछा था, उन्होंने जवाब दिया। अब आप बताइए। कुंतल कृष्णा जी, हम तो ठीक है ना, नहीं तो नया अध्यक्ष बनिए ना, क्या दिक्कत है? वहां क्यों नहीं मौका मिल रहा है? ये तो जानते हैं कि ताकत के सामने सभी को झुकना पड़ता है। आप कहेंगे कि हमारे सपोर्ट से, उस सपोर्ट तो मजबूरी है भाई, अब समझिए ना, सीधी सपाट बात है। सपोर्ट क्या होता है विवेक जी? कौन बोलेगा वहां पर? किसको खांसने की हिम्मत है? मुझे भी अवसर दीजिए। आदरणीय, पूजनीय विवेक जी, इतने तरह के अलंकार लगाकर क्यों? विवेक जी मुझे भी अवसर। हाँ जी बोलिए अरविंद जी, मुझे भी बात पूरी कीजिए। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, नहीं इतिहास अरविंद जी, आपको इतिहास नहीं बोलना। इतिहास के लिए हमने अरुण पांडे जी को बुलाया है, उनसे बेहतर इतिहास किसी के पास नहीं है। हम जा रहे
हाँ, आपने अगर इस पर टिप्पणी करनी है कीजिए। इतिहास के लिए हमने जानकारों को बुला दिया। अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और कांग्रेस छोड़िए अरविंद जी, बात को डिरेल मत, रुके कांग्रेस के विरोध करके समाजवादी विचारधारा को स्थापित किया था। अवनी जी, आपने बोलना शुरू किया, उधर मृत्युंजय तिवारी ने आपको नकली बता दिया। बताइए, नकली हैं आप, अब इसको असली नकली करते रहिए। लिटमस पत्र भी ला देते हैं, चेक कर लीजिए। अब बताइए कहीं बॉडी पार्ट में नकली समाजवादी का पहचान है। इनसे बात कर रहे हैं अभी तो ये 34 में चले गए। देखिए इन लोगों, यही दिक्कत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे हमारे साथ मौजूद है। अरुण पांडे जी, नकली असली की लड़ाई नहीं है, लड़ाई इस बात को लेकर है कि हमारा और आपका और जो आम जन है उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसे किस तरीके से परिभाषित करता है। अगर हम खुद को या फिर अरुण पांडे अपने आप को अगर समाजवादी कहते हैं तो कितना गलत है और कितना सही है, इससे हम आंक लेंगे, क्योंकि ये एक बैरोमीटर ऐसा होगा जो पूरे मौसम के मिजाज को नाप सकता है। क्या कहना होगा अरुण पांडे जी? अब जरा ये प्रवक्ता महोदय लोग जरा बंद करना तब ना। हाँ, रुक जाइए अरविंद जी, जरा रुकिए, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अरविंद जी रुकिए। हाँ अरुण जी। देखिए विवेक जी, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है परिवारवाद और लोकतंत्र, जो पार्टियां परिवारवादी हो जाएंगी तो उनका ये कहना था कि आम कार्यकर्ता या जो संघर्षशील कार्यकर्ता होते हैं उन्हें अवसर क्षण कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तिवारी जी राजद के प्रवक्ता हैं, बहुत तेज तर्रार हैं और बहुत मजबूती से मैं देखा करता हूं कि टीवी पर पार्टी के पक्ष को रखते हैं। लेकिन आज यदि राज्यसभा में 2 सीट की बात होगी तो एक में मीसा भारती का पहला नाम होगा, उसमें मृत्युंजय तिवारी कहीं नहीं दिखेंगे। ये इशारा है कि जिन पार्टियों में परिवारवाद इस हद तक हावी है, जहां की पति के बाद पत्नी, पिता के बाद पुत्र बेटी साला, इस तरह से जिन पार्टियों में हुई है वहां आप इस चीज को मानना होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यकर्ता बहुत, आपने ठीक ही कहा कि कोई बाप अपने बेटा को यदि लोकसभा राज्यसभा का चुनाव तो जनता चुनती है, वहां तक आप ठीक करते हैं, लेकिन कैंडिडेट बनने का जो अवसर मिलता है वो परिवारवाद के इसी लेगेसी के कारण मिलता है और इससे कोई दल अछूता नहीं है। आज मुलायम सिंह और लालू यादव यदि ये विपक्ष के निशाने पर हैं तो न कांग्रेस से ऐसा चित्र, कांग्रेस पर तो शुरू से ही नेहरू फैमिली का ठप्पा लग रहा है कि नेहरू फैमिली ही कांग्रेस संभाल रखी है या बिना नेहरू फैमिली के कांग्रेस नहीं चलेगी। जो मैंने प्रारंभ में ये बात कही, ये चिंता का विषय है कि यदि परिवारवादी कोई फैमिली पार्टी बनी रहेगी तो आम कार्यकर्ता जो संघर्ष करते हैं 24 घंटा, मृत्युंजय तिवारी जो पार्टी के लिए सब जगह लड़ते हैं, उनको कब अवसर मिलेगा? उनको लोकसभा में जाने का, राज्यसभा में जाने का, काउंसिल में जाने का। अभी प्रवक्ता कोई पद नहीं ऐसा है, ये तो एक बड़े वकील हो गए, उनको ये वकालत करनी है पार्टी की तरफ से। तो प्रधानमंत्री ने ईश्वरी, लेकिन फिर मैंने प्रारंभ कहा कि प्रधानमंत्री ने ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, अब वहां आप जानते हैं अकाली दल की वही स्थिति है जो यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की और बिहार में राजद की है। और लेकिन रही बात की, ठीक कहा कि वकील का बेटा वकील, जज का बेटा जज, डॉक्टर का बेटा जज, तो कोई पॉलिटिशियन का बेटा क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आएगा? वहां तक वो बुरा नहीं है, लेकिन संघर्ष से आता है। यदि कोई संगठन से काम करता है तो उसमें बहुत लोगों को खलती नहीं है, लेकिन सिर्फ पुत्र होने के कारण, पत्नी होने के कारण कोई रातों रात मुख्यमंत्री बन जाए, कोई रातों रात विपक्ष का नेता बन जाए, डिप्टी सीएम बन जाए, स्वास्थ्य मंत्री बन जाए, राज्यसभा का मेंबर बन जाए, तब ये बात होती है कि सामान्य कार्यकर्ताओं को अवसर कब मिलेगा। वो बोलता भले नहीं है, लेकिन समाज में जो एक छवि बनती है इन्हीं अर्थों में बनती है। इसको बहुत संजीदगी से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये और यही नकली समाजवादी वाला जो बीज है ना, यहाँ कंसेप्ट समझ में आता है अरुण जी, जैसा जो आपने कहा।